राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह का ही टाइम। तो मैं तो आ गई थी, सब्जी यही तोड़ रहे थे। मैंने मूली उखाड़ी हैं, तो मूली भी काफ़ी निकल आई हैं और उसकी फली भी तोड़ रहे हैं। इन्हीं सारी तोड़ी हैं। मैं तो केवल आ गई थी। और इस समय ना चाय बना रहा है बेटा। कपड़ा तो पहन लेता। तो नहीं लग रही। पहने आओ, स्वेटर टूट पहना बेटा। हट जा, मैं बनाऊंगी। चलो हटो, जब कपड़ा पहन के आ। चल, सुन लिया करो एक बार का। और फ्रेंड्स, यहाँ ये दोनों कर रहे हैं कपड़े की तह। और अभिषेक को मैंने बोला तब जाके उसने कपड़े पहने हैं, वरना कपड़े भी नहीं पहने था। तो यहाँ दोनों भाई कर रहे हैं कंबल की तह। और यहाँ एक नहीं, तीन तीन कंबल पड़े हुए हैं, तो तीनों की कर रहे हैं। और कुछ प्लानिंग भी इनकी दोनों की हो रही है। अभी पूछूंगी आखिरकार इन दोनों की प्लानिंग आज हो क्या रही है। अब क्या बोल रहा था मम्मी? स्कूल तो जाएगा, स्कूल तो जाएगा। क्यों नहीं जाएगा स्कूल? चुप हो जा। स्कूल जाएगा। मम्मी ठंडा पड़ रही है। हाँ, तो स्कूल नहीं जाएगा? ठंड पड़ तो रही इतने है। साल से जा रहा हूँ, एक दिन का गैप में क्या हो जाएगा? इतने साल से इतने साल से कितने साल खाना भी तो रोज खा रहे हो? कितने साल से जा रहे हो? रोज तो जा रहा हूँ, एक गैप में क्या हो जाएगा? एक गैप में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और तुम्हारी क्या मनसा है? तुम बताओ अपनी मनसा। तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, हम्म? जाना है, जाना है। बनी अंदर ठंड। जाना है तो जाना है। चलो तुम ये रख दो, हम कर लेंगे। ये रख, छोड़ दो यहीं पे। अपने अपने रेडी हो। वो जो मालूम है ना जाने के लिए बहाने कर रहे हैं दोनों के दोनों ने अच्छी सलाह मिला ली होगी कि भैया ऐसा करें, स्कूल नहीं जाएंगे, है ना? सच सच बता, सच बता। नहीं करी फिर वैसे ही। मम्मी ऐसे कैम बंद करना। कैमरा दिखाऊंगी, वो बंद नहीं करूंगी। सच नहीं नहीं, कुछ नहीं प्लानिंग है। नहीं कुछ ठंड पड़ रही है बाहर। अरे देखो, ठंड पड़ रही है तो क्या कर? देख जी क्या देखो, जी देखो। मम्मी आज नहीं जा रही, ठंड पड़ रही है। ठंड तो बेटा रोज पड़ेगी। ठंड का ऐसा थोड़ी है कि आज पड़ रही है तो कल नहीं पड़ेगी। अभी कल चला जाऊंगा। कल गर्मी पड़ेगी। ठंड तो रोज की हाँ, है। कल गर्मी पड़ेगी, मैं कल चला जाऊंगा। कल गर्मी कैसे पड़ेगी? मैं करवा दूँ। सच में ठंड बहुत ज़्यादा है। बच्चे बोल रहे हैं तो है ही ठंड। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, मैंने रख लिया हीटर, तापती भी जा रही हूँ। और साथ में ये जो फली तोड़ी हुई है ना, इनकी मैं सब्जी बनाने के लिए तोड़ती जा रही हूँ। और बाहर हम लोग गए थे ना सब्जी तोड़ने, तो सच में मेरा स्वेटर सॉल सब कुछ गीला हो गया था, क्योंकि ओस रहती है ना सुबह बहुत ज़्यादा। तो जैसे हम तोड़ तो रहे थे, लेकिन सब पानी हमारे ऊपर ही आ रहा था। तो मैंने चेंज किए स्वेटर वगैरह, और थोड़ा देर में तापी बैठ के। और अब आगे मैं सब्ज़ी तोड़ने, क्योंकि आज ये सेंगरी की फली की सब्ज़ी ही बनेगी। और मम्मी जी यहाँ भर रही हैं पानी, क्योंकि मोटर चलाई हुई थी तो यहाँ ये पानी भर रही हैं। और मैं काट रही हूँ तब तक सब्ज़ी। और सेंगरी की फली जो है वो तो मैंने तोड़ ली हैं। और अब मैं आलू धुल रही हूँ, क्योंकि वो खाली नहीं बनेगी, आलू के साथ में ही बनती है। और आलू जो नए आते हैं ना, तो मिट्टी वाले ही आते हैं, तो उनको पहले तो अच्छे से धुलना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने आलू निकाल लिए हैं, तो पहले इनमें धुल लेती हूँ, इसके बाद में ही छील के काटूँगी, क्योंकि अभी सब्ज़ी बनानी है। तो बाकी मेरी सब्ज़ी कट चुकी है और कढ़ाई मैंने रख दी है गर्म होने के लिए। लहसुन, प्याज और मिर्ची ये मैं काट ले रही हूँ यहीं। तब तक मेरी कढ़ाई गर्म होगी ना, तब तक मैं ये काट ले रही हूँ। और लहसुन मैं ना हरा ही डालती हूँ, पत्ते वाला, क्योंकि इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। इसलिए हम वो वाला लहसुन नहीं डाल रहे इस समय। जो हमारे लगा हुआ है ना गार्डन में, बस वही हरा वाला लहसुन के पत्ते डालते हैं। उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और सब्ज़ी भी टेस्टी बनती है। और सर्दियों के मौसम में ना तो मैं हरा लहसुन का ही यूज़ करती हूँ। धनिया भी लगा है, लहसुन भी लगा है, सारी चीज़ मेरे गार्डन में लगी हुई है। और सारा काम हो चुका है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। थोड़ी देर मैंने हीटर से तापा, जैसे ही मैं आई नहा धो के। और नाश्ता वगैरह हो चुका है।
तो बस फ्रेंड, मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, और बात ये है कि आप लोग पहले बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे, उन कमेंट्सों को मैं हाइड कर देती थी कि आप गोलू गोलू ही चिल्लाती रहती हैं, अभिषेक का तो कभी नाम ही नहीं लेती, जिक्र ही नहीं करती अभिषेक का। तो क्या अभिषेक आपका बेटा नहीं, ये सौतेला है? मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते थे। तो मैंने उनका जवाब देना ठीक नहीं समझा, मैंने हाइड ही कर दिया। मैंने कहा इसके ऊपर मैं किसी दिन वीडियोज़ बनाऊँगी। तो आज मेरे दिमाग में आया कि इसी टॉपिक पे मैं क्यों ना वीडियोज़ बनाऊँ लेने का। तो गोलू नटखट बहुत ज़्यादा, बहुत शरारती है, पूरा दिन इसी को चिल्लाना पड़ता है, तो हैबिट में आ जाता है गोलू गोलू गोलू, तो चिल्लाते चिल्लाते हैबिट भी पड़ जाती है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ ना कुछ बिगाड़ देता है, तो वैसे भी चिल्लाना पड़ता है। तो इसी कारण मैं पूरे दिन मुँह से गोलू ही निकलता है। और दोनों ही बेटे मेरे बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हैं, बहुत ज़्यादा संस्कारी हैं। मतलब मेरी बिन बोले ही मेरी सारी बात समझ जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए और कौन सा काम करना है। तो मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरे दोनों बेटे बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी हैं। हर बात को समझते हैं, पूरा घर संभालते हैं। अगर मैं बीमार भी हो जाती हूँ ना, तो पूरा घर मैनेज करके चलते हैं, और मुझे किसी चीज़ की ये नहीं पड़ती कि कहाँ क्या है, कैसे क्या है, सारा चीज़ अपने आप संभाल लेते हैं। जबकि आप लोगों की उनकी उम्र देखी होगी कि उनकी उम्र कितनी है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, माँ के लिए बोलते हैं ना, छोटी उंगली हो या बड़ी उंगली हो, बराबर सब होती हैं। कोई भी उंगली कट जाए दर्द उतना ही होता है, जितनी छोटी उंगली में होता है उतनी बड़ी उंगली में होता है, दर्द तो उतना ही होगा। तो माँ के लिए कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और किसी में तो प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें कि आप गोलू गोलू का नाम रटते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हर के घर में होता है कि किसी बच्चे का नाम जल्दी आ जाता है मुँह पे, है ना। तो बस यही होता है, बाकी और कुछ नहीं है। और मेरे दोनों बेटे बहुत ही अच्छे हैं। तो बस इसी मुझे टॉपिक बात करनी थी, तो मैंने कहा मैं आज लोगों से बात कर ही लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि अभिषेक मेरा घर संभालता हो तो और काम को मिस कर देता हो, क्योंकि उसके साथ पढ़ाई का भी बर्डन है, क्रिकेट की कोचिंग जाता है वहाँ का भी बर्डन है, लेकिन सारी चीज़ इतने अच्छे से मैनेज करता है कि किसी चीज़ में ये नहीं लगता कि इस चीज़ में वो पीछे है। सारी चीज़ लेके चलता है, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में उसका परफॉर्मेंस ना आगे ही रहता है। और हमें किसी चीज़ के लिए टोकना भी नहीं पड़ता कि बेटा पढ़ो, ये करो, वो करो। एक होता है ना कि घर में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, फोर्स करते हैं कि बेटा एग्ज़ाम आने वाले हैं, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने से ही पूरा लर्न करके मुझे सुनाते हैं कि मम्मी, मुझसे उल्टा मेरे पास आते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मम्मी हमने इतना याद कर लिया, हमसे सुन लो। मैं ही कह देती हूँ अभी रुक जाओ बेटा, अभी ये काम है वो काम है। वरना वो मेरे पास ज़बरदस्ती आते हैं, मैं लेटी रहती हूँ तब भी कहते हैं अब मम्मा आप बैठो मत ना, आप लेटे लेटे सुन लो, लेकिन हमसे सुन लो वरना हम फिर भूल जाएंगे। तो उन्हें हर चीज़ की चिंता रहती है। तो ऐसा ही है और ऐसा ही चलता रहेगा। बस फ्रेंड्स, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं ताकि मैं सारे काम फिर से अपने अच्छे से कर सकूं। तो आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहे, जो कि मुझे इस टाइम पे हिम्मत देते रहे, ताकि मैं ऐसे टाइम का मैं सामना कर सकी। मैं कभी बेड रेस्ट नहीं की, इतना लंबा नहीं की ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था बगैर नहाए खाना खाना। मतलब 8-10 दिन तो मैं नहाई भी नहीं बिल्कुल। मम्मी बोल रही थी कि टाँकों में पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहाना मत बिल्कुल। तो सच में मुझे इतना अजीब लगता था कि मैं बगैर पूजा किए अपने लड्डू गोपाल के खिलाए और मैं खुद खा लेती थी। मुझे मतलब अंदर से रोना जैसा आता था, लेकिन करना था, खाना था, क्योंकि दवा भी लेनी थी। चलता रहा सब कुछ। लेकिन अब तो मैं गर्म पानी से नहा लेती हूँ, पूजा भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ बगैर पूजा किए मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता, कुछ भी नहीं। मतलब चाय ज़रूर पी लेती हूँ, मेरा शुरू से ही रूटीन रहा है, चाहे मुझे जॉब में जाना हो या घर पे रहना हो। लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाए बगैर, खिलाए बगैर खुद कभी मतलब ये खाने की इच्छा ही नहीं करती, अंदर से भूख लगती ही नहीं है। और जैसे ही पूजा कर लीजिए ऑटोमेटिक भूख लगाती है, मतलब लगती ही नहीं है भूख। तो अभी तक तो यही रूटीन चल रहा है, आगे का भगवान बस ऐसे ही चलाता रहे। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए लीजिएगा, और न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।